जो अभी हालात देश के हुए हैं, आरएसएस और बीजेपी का एक तांडव मचाया हुआ है। और अभी हाल में आपने देखा होगा, बंगाल का भी रवैया देखा होगा। बंगाल की जनता दुखी है, बंगाल में उपद्रव हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं सरेआम। तो अगर सरकार बनी और वहाँ की जनता यदि बदलाव चाहती थी तो ऐसा क्यों तांडव तो नहीं होना चाहिए। सरकार को हंसी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अनुशासन है। जो हमारे लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी का जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे में जो उनका आदेश होता है उसी आदेश पर हमारे सारे साथी काम करते हैं और अनुशासन में रह करके काम करते हैं। जो अभी आपने जिक्र किया आकाश आनंद जी, आकाश आनंद जी अभी माननीय बहन जी के स्तर को छू नहीं पाएंगे तो फिर ट्वीट कैसे कर पाएंगे। साथियों जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों 5 राज्यों का चुनाव हो चुका है। सभी पार्टियां वहां चुनाव लड़ी, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ी। चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो या केरला हो, इन जगह पर चुनाव लड़ी। लेकिन आखिर बहुजन समाज पार्टी आखिर कहाँ है? कहा जा रहा है कि आकाश आनंद का जादू नहीं चला। तो मेरा सवाल है कि आकाश आनंद क्या इतना स्वतंत्र है कि जो अपना जादू चला सके? यहाँ तक कि मुझे खबर मिली है कि अपने मर्जी से ट्वीट भी नहीं कर सकते। तो आज कड़ी सवाल है, लेकिन चिंता है कि बहुजन समाज पार्टी आखिर क्यों नहीं उभर पा रही है और हारी है तो बुरी तरह से हारी है। उसी को समझने के लिए हमारे साथ पूर्व बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, वाम से पदाधिकारी रहे हैं और समाज में कैडर भी देते थे। चंद्र जी हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर इसको कैसे देखते हैं। सर, पूरा देश 5 चुनाव का हो गया है, बहुजन समाज पार्टी इस समय कहाँ है सर? कहीं दिखाई नहीं दिया। देखिएगा, आपका ये बात सही है कि कहीं दिखाई नहीं दी है, लेकिन ऐसा भी नहीं। केवल विधायक जीत करके आ जाए तो दिखेगा, लेकिन जहाँ पर हमारा वोट परसेंटेज कुछ भी न था, वहाँ कुछ तो वोट परसेंटेज हमारा आया है। चाहे वो %.5% है, चाहे वो 1% है या एक और आधे के बीच में है। तो जो वोट परसेंटेज है, साउदर्न में हमारा था भी क्या? बंगाल पे हमारे कितने एमएलए रहे हैं? नहीं थे। तमिलनाडु पर भी हमारा कौन सा एमएलए था? हाँ, और मान लीजिए 1-2 कहीं पर इस तरह के थे भी। जो अभी हालात देश के हुए हैं, आरएसएस और बीजेपी का एक तांडव मचाया हुआ है। और अभी हाल में आपने देखा होगा, बंगाल का भी रवैया देखा होगा। बंगाल की जनता दुखी है, बंगाल में उपद्रव हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं सरेआम। तो अगर सरकार बनी और वहाँ की जनता यदि बदलाव चाहती थी तो ऐसा क्यों तांडव तो नहीं होना चाहिए। सरकार को हंसी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। और मैं उस दल की बात कर रहा हूँ जो दल इस समय 21-22 राज्यों पर और एक आध राज्य और आगे पीछे इस देश में शासन करती है। जो पार्टी कांग्रेस का, आप कांग्रेस से तुलना करो तो कांग्रेस का तो कुछ नज़र आया हो तो मुझे बताओ। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि उन्होंने अभी समर्थन भी दिया है, तो 4-5 एमएलए उनके हैं। लेकिन हमारे भी रिजल्ट में जो हमें संभावना नज़र आ रही थी, उम्मीद नज़र आ रही थी, उस उम्मीद पर तो हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हम पहुँचे हैं, ये सत्य है। केरल में तो कांग्रेस ने सरकार बनाई है ना? देखिएगा, अभी अभी वहाँ पर नेता वेता भी हो गई शपथ। नहीं, शपथ नहीं हो, लेकिन सरकार तो बनाएंगे ना, उन्होंने तो पूर्ण बहुमत मिला है। नहीं, जब सरकार बन जाए तब बात करना। अभी तो वो जब नेता ही तय नहीं कर पा रहे तो कांग्रेस की मजबूती कहाँ हो गई? सरकार बना लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब तक तो हो जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं तो खामी है। जो दल 1 नंबर का दल होता था इस देश में, माननीय साहब कांशीराम जी के समय में, उसको धीमे धीमे ला करके
ज़मीन पर बिठा दिया है। और साहब ने तो कह दिया था राजीव गांधी जी से कि मैं तो रोड मास्टर हुई हूँ, तुमको भी मैं रोड मास्टर बना दूँगी, और ऐसा हुआ है। आज वही स्थिति है उनकी। सर तो ऐसा नहीं है, बसपा में अनुशासन है। जो हमारे लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी का जो तजुर्बा है, वो तजुर्बे में जो उनका आदेश होता है, उसी आदेश पर हमारे सारे साथी काम करते हैं और अनुशासन में रह करके काम करते हैं। जो अभी आपने जिक्र किया आकाश आनंद जी का, तो आकाश आनंद जी अभी माननीय बहन जी के स्तर को छू नहीं पाएंगे, तो फिर ट्वीट कैसे कर पाएंगे? उतना ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानवान हैं, वो बात सही है, लेकिन मेरी बसपा के आइडियोलॉजी के, और वहाँ पर भी मौके मौके पर मुझे क्या कहना है उसका निर्णय लेना माननीय बहन जी के पास है। इसलिए वो ट्वीट की जो आप कहें वो बात आपकी सही है। बीएसपी चुनाव लड़ती है वोट पाने के लिए या और कुछ? देखिएगा, शुरुआती दौर की बात कर दूं, 1989 से पहले की, 84 में पार्टी बनी, तो 85, 86, 87 इनमें सब में जो बाई इलेक्शन लड़े हमने, तो उस दौरान साहब की सोच यही थी कि भाई हम लोग पहले तो पहचान बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे, फिर उसके बाद हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, फिर हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे, और उसी स्तर पर चल करके उत्तर प्रदेश में साहब का फॉर्मूला कि मौका मिले तो बनाओ, ना मिले तो बनाओ, इस तरह के मौके अवसर तैयार करके उत्तर प्रदेश पर 3 बार इस तरह से मुख्यमंत्री बनी हैं, और चौथी बार माननीय बहन जी बसपा के बलबूते पर मुख्यमंत्री बनी हैं। तो समय समय पर जो पार्टी के निर्णय हैं वो सर्वोपरि। सर बीएसपी के ऊपर आरोप लगता है कि बीएसपी मेंटेनेंस के नाम पर ज़्यादा फोकस करती है, लेकिन वोट बढ़ाने के लिए फोकस नहीं करती। क्या है आपका मानना सर? देखिएगा, जहाँ तक मेंटेनेंस का बात है, अब चूँकि बहुजन समाज पार्टी को कहीं साहूकारों से, धन्ना सेठों से तो चंदा मिलता है पार्टी चलाने के लिए। अभी आप देख लीजिएगा, बीजेपी के पास 7,000 करोड़ या 70,000 करोड़ रुपया उनका पार्टी फंड है, तो कहाँ से आया है? सब बड़े बड़े धन्ना सेठों से आया, और उन्हीं को उनकी सरकार में ठेके ठोके मिलेंगे। जब ठेके मिलेंगे तो उनमें जो मुनाफा होगी वो बीजेपी की, काम उनका, मुनाफा बीजेपी का। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए आप जैसे जो समाज के शुभचिंतक हैं, बसपा के शुभचिंतक हैं, सत्ता में देखना चाहते हैं, वो लोग जो आर्थिक सहयोग दे देते हैं उसके बलबूते पर पार्टी चल रही है। नहीं तो साहब का जो कहना रहा है कि जिसका सहारा होगा उसका इशारा मानना पड़ेगा, तो उस चीज़ से माननीय बहन जी बहुत दूर हैं। और जो अभी आपने एक बात कही कि भी जो मेंटेनेंस है, इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी, जिसने सभी प्रांतों के राजधानियों में अपने बलबूते पर अपने कार्यालय चलाए हैं, तो उन कार्यालयों के संचालन के लिए तो आर्थिक सहयोग चाहिए। तो हम लोग समाज में जाते हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, आप जैसे अच्छे लोगों से उस आर्थिक सहयोग मांगते हैं। और इवन देन ऐसे नहीं है, मेंटेनेंस के नाम पर भी बात करते हैं, तो माननीय बहन जी का जो जन्मदिन है उसको जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं और आर्थिक सहयोग मांगते हैं। तो वो सारे उससे जो मुद्रा मिल जाती है पार्टी को आर्थिक सहयोग के नाम पर, उसी से पार्टी चलती है। यहाँ 2 नंबर का कोई काम नहीं है, और इसलिए आज बसपा कायम है। मेरे से आज दिन में भी चर्चा चली कि तो आप लोग जो मतलब माननीय बहन जी चुप क्यों हैं? अरे तो भाई, तुम लोग तो दूसरों की वकालत करो, माननीय बहन जी तुम्हारे लिए चीखे चिल्लाएं, तो वो भी तो ठीक नहीं है। सही समय पर सही बात करना माननीय बहन जी जानती हैं सर, सही निर्णय। सर मैं हकीकत तो आपको झुठला नहीं सकते। जब 3 राज्यों में चुनाव हुआ और 3 राज्यों में एक मीटिंग हुई, 3 राज्यों में 3 मीटिंग हुई, तो क्या यही काफ़ी है?
देखिएगा, परिस्थितियों के बस इस तरह का हुआ है, काफ़ी तो नहीं है। वो इसलिए मैं मानता हूँ, मेरा अपना खुद का वो है सोच है कि जहाँ इस देश का प्रधानमंत्री सड़कों पर चीखता चिल्लाता हो, वोट मांगता हो, तो हमें भी उस तरह का करना चाहिए। लेकिन उस तरह के साधन हमारे पास अभी नहीं है। हम केवल मात्र उत्तर प्रदेश में सरकार में रहे हैं, बात की जगह पर हमारे एमएलए रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, तो उनको कहीं दूसरी तरीके से फंड तो मिलता नहीं। हालांकि वो लोग भी अपना पैसा पार्टी फंड को समर्पित कर देते हैं, लेकिन उतनी आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं है। वो कारण है, एक बार का हेलीकॉप्टर किराए पर लेने पर 50 लाख रुपया चला जाता है। और इवन जब मंच मान्य बहन जी का बनता है तो उसमें भी खर्चा आता है। तो वो हालात और परिस्थितियों बस इस तरह का हुआ है, अन्यथा तो मान्य बहन जी भी कहने का मतलब आप काम करो तो रास्ता ही नहीं, जमीन पे आप नहीं करोगे। नहीं जमीन है तो आपने केवल मात्र ये बात मान ली कि भाई एक आप कार्यक्रम बोल रहे हैं ना कि खर्चा आएगा। नहीं, खर्चा आएगा तो वो तो एक कार्यक्रम पे लागू होगा। नहीं तो जो हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हाँ। या जो मतलब प्रभारी और ये सारे लोग हैं, हाँ। सारे लोगों ने जमीन पे ही तो काम किया है। आप बोल रहे हो ना बहन जी को कार्यक्रम हो तो बहुत खर्चा आएगा। नहीं, माने बहन जी का जब कार्यक्रम लगेगा तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उतना हमको आर्थिक सहयोग जुटाना चाहिए। तो आर्थिक स्थिति भी उतना हम लोग मजबूत नहीं है, ये बात किसी छिपी नहीं है। आप उसी समाज से संबंध रखते हैं, पार्टी से भी मतलब हमें दूर से देखते तो हो कि भाई कैसा काम चल रहा है। तो उसमें मान्य बहन जी के स्तर का जब कार्यक्रम की बात आई, आपने मेरे से ये कहा कि भाई 3 कार्यक्रम रखे, तो उसके तहत इस तरह की हमारी वस्तु स्थिति हो सकती है। अन्यथा सारे साथियों ने जमीन पर ही काम करके, हमारे जो प्रभारी लोग लगे हैं उन लोगों ने जाकर के सभी साथियों को लेकर के जमीन पर ही कार्यक्रम किए हैं जी। मैं जमीन पर ही जनता के बीच गए, जनता से मिले। जी सर, राहुल गांधी की जो बयान है वो कह रहे हैं कि मोदी से आंख में आंख मिलाने की क्षमता केवल कांग्रेस क्या है, कांग्रेस ही बीजेपी को डिफीट कर सकती है, हरा सकती है, लड़ सकती है, बाकी नहीं लड़ेगी। क्या दम है राहुल की बातों में? देखिएगा, राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हो सकते हैं या है, मैं आपके कहने से मान लेता हूँ, लेकिन जो ये बात कही कि आंख में आंख मिला करके बात केवल कांग्रेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बसपा जब जब जरूरत पड़ी है तीखे वाक्यांशों के आधार पर हमने ठीक सटीक जवाब दिए, हालात और परिस्थितियों के आधार पर, और जो उस दौरान उचित माना। तो माने बहन जी ने घोषणा नहीं की, बहुत सारी घोषणा की हैं। तो वो क्या, जब हम अपनी बात समाज में कह रहे हैं, माने बहन जी संदेश दे रही हैं, तो क्या वो बीजेपी भी वहाँ पर जब चुनाव लड़ रही है तो क्या बीजेपी को वो हम मुकाबला नहीं दे रहे हैं क्या? भाई वो कुछ और बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन झूठ बोलने का काम बसपा का नहीं है, कांग्रेस का है, क्योंकि उनकी तो दोनों की मानसिकता एक जैसी है, उनके तो आपसी रिलेशनशिप भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि आकाश आनंद का जादू नहीं चला आपकी बात? देखिएगा, बसपा जादूगिरी में यकीन नहीं करती है, बसपा वास्तविकता में यकीन करती है। जादूगिरी में चालाकी, हेरा फेरी होती है। बसपा की किसी भी कार्य प्रणाली में, सोच में, समझ में और काम करने के तरीके में कोई वहाँ पर झूठ फरेबी का लेस मात्र भी कहीं संबंध नहीं बनता है। इसलिए आकाश जी पर भी वही सिद्धांत लागू होता है। वो बसपा के हमारे नेता हैं, उनके पास जितनी अपनी सोच है, मान्य बहन जी का जो आदेश है, संदेश है, उस आधार पर आकाश जी काम करते हैं। तो बहन जी ने भी उनसे कभी जादूगिरी दिखाने का कभी उनके लिए कोई इस तरह का संदेश नहीं दिया है। इसलिए यहाँ ये कह देना कि आकाश जी का कोई जादुई वो नहीं चल पाया, वो सार्थक नहीं है। जी सर, बहन जी के ऊपर आरोप लोग लगा रहे थे, मैं जिस समाज में जाता हूँ तो वो पूछना हमसे फर्ज बनता है कि आप तक
बहन जी के पास पहुंच जाए। कहते हैं बहन जी कहते कुछ करते कुछ, उनका लोग समझ नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर कह रहे थे जिस तरह से बहन जी पहले जब अखिलेश यादव से गठबंधन किया तो इसके पहले वो नहीं बयान देती गठबंधन करूंगी, तो इसलिए उनका समझ नहीं आती बहन जी करना क्या चाह रही हैं। ऐसा नहीं है, जो बहन जी कहती हैं वही करती हैं, और जो करती हैं वही कहती हैं समाज की बेटी। हमने जब ये देख लिया कि भाई जिससे भी हमने समझौता किया है, गठबंधन किया है, उससे हमको धोखा मिला है कि हमारे इस देश में दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, अब तक का जो हमारा बसपा का इतिहास रहा है और भविष्य के लिए भी वही उम्मीद है कि इस देश में केवल मात्र एकमात्र अगर कोई राजनीतिक छवि है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी हैं, कि उनके कहने से, उनके इशारे मात्र से ही उनका कार्यकर्ता पदाधिकारी, मतलब मेरी बसपा के मेरे जैसे साथी कार्यकर्ता, शुभचिंतक, पदाधिकारी, सारे लोग अपनी वोट जहां माने बहन जी जिक्र करते हैं उधर ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन और किसी दल का नेता वोट ट्रांसफ़र बसपा की तरफ नहीं करवा पाता है। इसलिए जब हम घाटे में रह जाते हैं हर बार, कभी दूसरा तो हमारी वोट का लाभ उठा लेगा, हमको उसकी वोट नहीं मिल पाए, तो फिर वहाँ व्यथित भी होते हैं हम लोग। तो फिर वो काम छोड़ दिया कि भाई हम गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे, हर बार अपना करके देख लिया है और धोखा ही मिला है। इसलिए माननीय बहन जी इस तरह के फैसले लेकर के अपनी जगह तटस्थ। तो धन्यवाद। तो साथियों कैसी रही बातचीत प्रक्रिया में ये बताएं, और आपसे विनती है कि आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे, और एक छोटा सा कमेंट आपका किसी का सोच बदल सकता है। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।